यदि आप नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से बिलोंग करते हैं या फिर जुड़े हुए हैं या फिर जुड़ना चाहते हैं, तो यह बात हमेशा ही सबके सामने आता है कि यदि हम तो जुड़ जाएंगे लेकिन हमारे साथ क्या लोग आएंगे या नहीं आएंगे। तो दोस्तों, इस तरीके के जो सवाल हैं वो काफ़ी साल के जो नए पर्सन हैं, नए व्यक्ति है, जिन्हें हम प्लान दिखाने जाते हैं या जिन्हें हम सेमिनार पे अटेंड करते हैं, तो उस सारे लोग का यही सवाल रहता है कि हम तो जुड़ जाएंगे लेकिन क्या हमारे साथ दो नए आएंगे या नहीं आएंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कि क्या हम नए पर्सन को, नए व्यक्ति को किस तरीके से प्रमोट कर सकते हैं ताकि वो हमारे बिजनेस में आ सके, या हम उससे ऐसा क्या बोले जिससे कि वो इम्प्रेस हो और वो हमारे साथ बिजनेस में ज्वाइन करना भी चाहे और हमारे साथ जुड़ना भी पसंद करे और बिजनेस में हम अच्छे खासे ग्रो भी कर सकें। जिसे हम बोलेंगे तो लोग हमारे साथ सामने से ही ज्वाइन के लिए तैयार हो जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं दोस्तों कि हम ऐसा क्या बोलें जिससे लोग हमारे साथ जुड़ना चाहे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सभ्य निषाद। दोस्तों, आप सभी लोग का फिर से एक बार हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम बात करने वाले हैं जैसे कि अगर हम नए पर्सन को ज्वाइन कराना चाहते हैं तो किस तरीके से हम उसको ज्वाइन करा, जैसे कि हम बात करने वाले हैं अभी कि हम नए पर्सन को किस तरीके से ज्वाइन करा सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आप जिस भी किसी व्यक्ति को ज्वाइन कराना चाहते हैं, चाहे वो हमारे फ्रेंड सर्कल में हो या फिर हमारे रिश्तेदार में हो या फिर कोई ऐसे अनजान व्यक्ति हो जिन्हें हम अपने टीम पे लाना चाहते हैं, और हम ये चाहते हैं कि यदि हम उनको, सामने वालों को प्लान दिखाएं तो वह तुरंत फट से हमारे साथ ज्वाइन कर ले। तो हम ऐसा उसको क्या बोले कि वो फट से हमारे साथ ज्वाइन। आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाली हूँ कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो हमारे रिलेटिव रहे या हमारे दोस्त यार रहे या फिर हमारे कितने भी खास, कितने भी क्लोजली फ्रेंड क्यों ना रहे, अगर हम उसको एक बार प्लान दिखाएंगे तो वह व्यक्ति कभी भी ज्वाइन नहीं करेगा। और यदि बाई द वे ज्वाइन कर भी लिया तो वो बाद में कुछ टाइम बाद करेगा, फिर छोड़ देगा, क्योंकि उस बिज़नेस के बारे में उसको अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से समझ भी नहीं आया है, जिसकी वजह से वो दोस्तों, हम उसको सीधे डायरेक्टली बोल तो सकते हैं, लेकिन हमें उस व्यक्ति को बोलने से पहले, अपने बिजनेस प्लान को उसको शेयर करने से पहले हमको यह समझना पड़ेगा कि वो व्यक्ति कौन सा है। यदि बाय द वे वो हमारे दोस्त यार है तो और अच्छी बात है कि हमारे दोस्त हैं, कम से कम हमारे बारे में कुछ तो जानते हैं। लेकिन यदि वो एक अनजान पर्सन है और हम उनसे उम्मीद करते कि वो हमारे साथ बिजनेस में आए, तो वो किस तरीके से हम उसको अपने बिजनेस में लेके आए। तो सबसे पहले दोस्तों, यदि वो अनजान व्यक्ति है ना, तो अनजान व्यक्ति है तो सबसे पहले उससे थोड़ी थोड़ी दोस्ती करनी पड़ेगी, थोड़ी उसके बारे में जानना पड़ेगा, क्या उनके सपने हैं और क्या क्या प्लानिंग किए हैं। ये सारी चीज़ों को आपको धीरे धीरे करके, फ्रेंडली जैसे ही आपको उनके बारे में थोड़ा थोड़ा अपने को जानना है, क्योंकि नए व्यक्ति के बारे में हम ज़्यादा कुछ नहीं जानते और जाके उनको सीधा प्लान दिखा देते हैं और वो डायरेक्टली हमको मना कर देता है। तो ऐसे में तो हमें भी कोई व्यक्ति अगर प्लान दिखाएगा तो हम भी उसको साथ वैसे ही करेंगे। लेकिन दोस्तों, सही चीज़ यही है कि यदि हमारे साथ में अगर हम कोई व्यक्ति को नहीं जानते हैं तो सबसे पहले उन्हें भी ऐसा लगना चाहिए कि हाँ, इस व्यक्ति के साथ मैं कुछ टाइम समय बिता चुका हूँ, कुछ टाइम मैं भी इनके बारे में कुछ अच्छी अच्छी बातें मैं सुन चुका हूँ, तभी जाके उसको लगेगा आपके अंदर की कुछ क्वालिटी है, लगेगा उनको कि हाँ यार, ये बंदा मेरे को आगे बढ़ा सकता है, क्योंकि ये खुद अपने ड्रीम के पीछे, अपने काम के पीछे इतना फोकस रहता है कि ये मुझे भी आगे बढ़ा सकता है। तब जो सामने वाला व्यक्ति है, सबसे पहले उसमें धीरे धीरे इंटरेस्ट लाइए और जानिए उसके बारे में कि हाँ, ये पूरी तरीके से प्रिपेयर हो चुका है मेरे बिजनेस प्लान को सुनने के लिए। तब जाके उसको बिजनेस प्लान दिखाइए। अदर ऐसे में नहीं दिखाना है, क्योंकि यदि आप, उनका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है और आप उनको बिजनेस प्लान ले जाके दिखा दोगे तो आपका कोई वैल्यू नहीं है, और तो और आपकी इज्जत भी। और पहला तरीका जिससे कि आप अपने जो भी नए पर्सन है उसको आप किस तरीके से ज्वाइन करा सकते हैं। और दोस्तों, अपना फर्स्ट तो हो गया अपना फ्रेंडशिप का, मतलब फ्रेंडली अपना बनना है और उन्हें समझना है, जानना है और उनको भी अपने बारे में थोड़ा परिचय देना है। लेकिन दोस्तों, ये तो रही परिचय की बात। अब हम उसको बिजनेस प्लान कैसे दिखाएं। तो बिजनेस प्लान अभी आपको तुरंत में नहीं दिखाना है, क्योंकि अभी और भी कुछ स्टेप बाकी हैं जिन्हें फॉलो करना है। जैसे कि अपना पहला हो गया दोस्ती का, अभी हमारा सेकंड है जैसे कि ज़रूरतें। अगर बाय द वे आप उनकी कुछ मदद करते हैं, जैसे कि अगर उन्हें कहीं जानी पड़ेगी आपको, जिनसे उनको भी लगना चाहिए यार कि आप अपने प्रति सेल्फिश नहीं हो, आप उनकी भी मतलब कुछ ऐसी हेल्प है जो करना चाहते हो, जिनके वजह से मतलब उनके मन में 1% का भी ये नहीं लगना चाहिए कि आप सेल्फिश हो, ये आप सिर्फ अपने लिए ही कर रहे हो। कुछ ऐसी मदद उनके लिए भी करना है और रियल में करना है। ऐसी नहीं कि सिर्फ दिखावे के लिए कर, ऐसे नहीं, रियल में करना है, ताकि उनको भी लगना चाहिए कि हाँ यार, ये व्यक्ति
भरोसे के लायक है ना। ताकि वो आपके अंदर दो चीज़ देखेगा। पहली चीज़, आपने बहुत अच्छी दोस्ती की, फ्रेंड सर्कल किया, उसने समझा। और दूसरी चीज़ है कि आपने उनकी ज़रूरतों को समझा, उनकी क्या क्या कमी है उनको समझा। और तीसरी चीज़ है अपना तीसरा फार्मूला जो है अपना मदद। जैसे मदद करते हैं जिस भी कंडीशन पे उसको हमारी मदद की ज़रूरत है, और अगर हम उस कंडीशन पे उसकी मदद करते हैं तो यहाँ पास क्या है, एक उनके लिए हमारे प्रति एक इमेज बनते जाता है कि नहीं यार ये बंदा ऐसा है। तो भले ही ये सारी चीज़ों में आपको बहुत ज़्यादा समय भी लग सकता है। अगर मैं बात करूँ तो महीना 2 महीने यदि आपने इस तरीके से कर लिया तो जो व्यक्ति आपके साथ ज्वाइन करेगा वो व्यक्ति आपको ज़िंदगी भर कभी छोड़ के नहीं जाएगा। क्योंकि उनको लगेगा कि यार ये, हाँ अगर मैं बिज़नेस करूँगा तो ये व्यक्ति मेरे को सफलता तक पहुँचा ही देगा। क्योंकि आप जिस तरीके से उनसे बात करोगे तो उनको लग जाएगा कि नहीं यार ये व्यक्ति भरोसे के लायक है। और हमारा तीसरे स्टेप है अपनापन भी एक अलग ही मतलब वो रहता है दोस्तों। जैसे कि बाय द वे अगर चाहते हैं या फिर हम किसी अदर चीज़ों की वजह से बात करें, जैसे कि अपने को कुछ भी चीज़ ऐसा करना है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले किसी ऐसे व्यक्ति से सलाह लेते हैं जो हमारे अपने होते हैं, है ना। कि भले ही वो इंसान हमको गलत गाइड करता है लेकिन फिर भी हम कहाँ जाते हैं, अपने को ढूंढने के लिए जाते हैं। ताकि हमारे अपने तो बहुत सारे लोग हो सकते हैं, जैसे फ्रेंड हो सकते हैं, दोस्त यार हो सकते हैं, अपने घर वाले रिलेटिव हो सकते हैं, अपने भाई बहन हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो क्योंकि उनको लगता है कि ये हमारे अपने तो कभी भी हमारे साथ मतलब बुरा नहीं चाहेंगे करके। तो यहाँ पास आपको वो अपनापन भी दिखाना पड़ेगा कि आप उसके प्रति कितने ईमानदार हो। जैसे कि यदि भाई द वो आपका दोस्त है तो भाई आप उसके प्रति अपनापन भी दिखा सकते हैं। अपनापन मतलब बहुत सारी चीज़ों में उसको अपनापन दिखाना है, और दिखाना ही नहीं है, रियल में उसको करना भी है। क्योंकि हमारे साथ जो भी बिजनेस पार्टनर आते हैं तो भाई वो भी हमारे अपने ही होते हैं। तो हमें उसको अपनेपन का महसूस करवाना है ताकि वो हमारे साथ ज्वाइन करने के बाद मतलब अनकंफर्टेबल फील ना करे, वो हमारे साथ ज्वाइन करने के बाद कंफर्टेबल फील करे। ताकि उनको लगना भी चाहिए यार कि नहीं मैं इस व्यक्ति को जानता हूँ और मैं इसके साथ अगर जुड़ता हूँ तो शायद ये मेरी बहुत सारी हेल्प भी कर सकता है, ऐसा उनको लगना चाहिए। और हमारा पांचवा है दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे आता है सबसे लास्ट में भरोसा। यदि आप उस व्यक्ति का भरोसा जीत लेते हैं तो वो व्यक्ति 100% गारंटी है कि आपको आंख बंद करके, यदि आपकी ज्वाइनिंग पैकेज 15,000 की जगह 20,000 भी होगा ना तो आपको आंख बंद करके 20,000 रुपये देने के लिए तैयार हो जाएगा। क्योंकि आपने ये सारी जो फार्मूला है भी हमने बताया अच्छे तरीके से फॉलो कर लिया तब। दोस्तों इस फार्मूले के तो खुद मैं भी यूज़ करती हूँ, क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारे लीडर को मैं देख चुकी हूँ जो लीडर लोग बोलते हैं कि पहले उन्हें जाओ, प्लान दिखाओ, उनको कन्वेंस करो, ज्वाइन कराओ। ये सारी चीज़ें बहुत पुरानी हो चुकी है। क्योंकि ये सारी चीज़ें करने से व्यक्ति आ तो जाता है बिजनेस में लेकिन कुछ दिन बाद छोड़ के चला जाता है। तो वैसे करने से अभी कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये अभी नया जनरेशन चल रहा है तो नए नए सारी चीज़ें बदल चुकी हैं। अभी हम किसी को अगर कंपनी के बारे में बोलेंगे तो ऑलरेडी ऑटोमेटिक ही अपने माइंड में एक घर बना लेते हैं कि अरे यार ये बिजनेस आ गया, चैन बनाने वाला काम आ गया, दो लोग को जोड़ने वाला काम आ गया करके। लेकिन यदि आप उसके साथ में एक अच्छा बिजनेस करना चाहते हैं तो आप उसको नए तरीके से अपना कन्वेंस कर सकते हैं। नए तरीके से कन्वेंस जो मैंने अभी जस्ट बताया है, इसे आप अच्छे तरीके से यदि फॉलो करते हैं तो आपकी 100% गारंटी है कि यदि वो व्यक्ति आपके साथ ज्वाइन करता है तो वो व्यक्ति ज़रूरी है कि वो आपके साथ लाइफ टाइम तक रहेगा। मतलब जब तक वो बिज़नेस में उसमें अच्छे खासे पैसा कमा रहेगा तब तक तो बिल्कुल रहेगा, और वो आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। यदि आपने ये सारी चीज़ें कर लिया तो कभी भी किसी भी व्यक्ति को हड़बड़ाहट में या फिर जल्दबाजी में उसको कभी भी प्लान ना बताए। उसको पहले जाने समझे, उसका क्या ड्रीम है, क्या सपने हैं, तब जाके उनको प्लान दिखाए। पता चल रहा है आप कहीं जा रहे हैं और उस व्यक्ति का जो सपने हैं वो कुछ अलग है लेकिन आप उसको बिजनेस का ही थोप दे रहे हो, तो भाई वैसे में कोई भी व्यक्ति आपके साथ ज्वाइन नहीं करेगा। और आपका जो भी उसके साथ रिलेशन रहेगा वो रिलेशन को भी तोड़ देगा। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम जानबूझ के अपने फ़ायदे के लिए किसी को अपने साथ दोस्ती के लिए तैयार करते हैं, फिर उसके बाद अपने उसको बिज़नेस बता देते हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं करना है आपको। रियल में अगर आपको लगता है कि वो व्यक्ति बिज़नेस करना चाहता है करके, तो रियल में उसके साथ दोस्ती करो। क्योंकि अगर यदि वो हमारे पार्टनर बनते हैं तो हमारे अपने ही बनते हैं, क्योंकि हमारे पार्टनर भी हमारे अपने ही रहते हैं। कहीं ना कहीं हमारा बिजनेस पार्टनर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। तो हमें उसके साथ कोई भी तरीके से बेईमानी या धोखाधड़ी नहीं करना है। हमें जो भी उनको दिखाना है तो रियल ही दिखाना है। उनको रियल में लगना चाहिए यार कि ये पर्सन वाकई में बहुत अच्छा है। कोई बुराई चले ना तो व्यक्ति खुद ही बोल देगा कि नहीं यार ये व्यक्ति ऐसा नहीं है, ये व्यक्ति को मैं खुद अच्छे तरीके से जानता हूँ करके।
लेकिन यदि आपके बारे में उसने फटाफट ज्वाइन तो कर लिया, लेकिन यदि आपके बारे में कोई गलत चीज़ बोल दिया या फिर नेगेटिविटी बोल दिया, तो फिर सामने वाला व्यक्ति फट से तैयार हो जाएगा कि अरे यार ये व्यक्ति ऐसा हो सकता है करके। लेकिन यदि आप उस व्यक्ति के साथ थोड़ा समय बिताते हैं तो उनके बाद उनको लगने लग जाएगा कि नहीं यार, ये व्यक्ति जो है बहुत ही अच्छा है। तो दोस्तों, यह रहा आज का हमारा कि हम लोगों को बिज़नेस के लिए कन्विंस कैसे करें, और हम लोगों को, नए लोगों को हम किस तरीके से अपने बिज़नेस में ज्वाइन करा सकते हैं। तो इस चीज़ के बारे में था दोस्तों। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। चैनल में अगर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।